हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 2 और 2.5 ईयर ओल्ड बच्चे को कैसे हम लोग प्ले स्कूल की स्टडी करवाएं। तो सबसे पहले स्टडी करवाने से पहले मैंने बताया था आपको उसको स्क्रिबलिंग करवानी पड़ेगी। स्क्रिबलिंग की प्रैक्टिस करवाने के बाद उसको पेंसिल होल्ड करना आएगा और इस पेंसिल होल्ड करने के बाद आप लोग लाइन्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, कर्व की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो उसके लिए जो मैंने अपने बच्चे के लिए फॉलो किया था वो थी एक पैटर्न बस। ये देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन की हुई है बुक, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए अट्रैक्टिव बुक्स बनाई हुई है। तो उसके अंदर सबसे पहले जो देखिए एक शीट बनाई हुई है जिसके अंदर बच्चों को स्क्रिबलिंग करनी है। मेरे बच्चे ने इस तरीके से यहाँ पे स्क्रिबलिंग की हुई है। हर बच्चे का एक डिफरेंट पैटर्न होता है तो वो किसी भी तरीके से स्क्रिबलिंग कर सकता है। तो बेसिकली ये पेंसिल होल्डिंग के लिए करवाई जाती है, पेंसिल होल्डिंग करवाने के लिए। तो जैसे ही आपके बच्चे की पेंसिल होल्डिंग प्रॉपर हो जाए उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्मॉल स्मॉल जो है वो स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस की हुई है। स्मॉल लाइंस डिज़ाइन की हुई है यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके की ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे तो हम इस तरीके की कोई बुक या कोई शीट ले सकते हैं या फिर हम लोग खुद भी उसको स्मॉल स्मॉल डॉट्स बना के दे सकते हैं और उसको ये प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये छोटे पैटर्न में स्मॉल स्टैंडिंग लाइंस दी हुई है। इसके बाद हमने देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे आपको थोड़ी सी बिग स्टैंडिंग लाइन दी हुई है। बिग स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवाई। देखिए मेरे बच्चे ने बिल्कुल भी अच्छे से लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक बार में ही प्रॉपर प्रैक्टिस कर ले। वो धीरे धीरे करेगा, कुछ अच्छी करेगा कुछ गंदी करेगा। तो उसको प्रैक्टिस करवाते रहिए। इसमें देखिए थोड़ी सी और बिग लाइन ड्रॉ की हुई है और बड़ी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की हुई है। तो उसके अंदर आपको इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवानी है। फिर अगेन यहाँ पे एक वर्कशीट दी हुई है जिसके अंदर आपको स्क्रिबलिंग का प्रॉपर दिया हुआ है। फिर वापस यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रिबलिंग की प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे क्या है, स्मॉल स्मॉल स्लीपिंग लाइन्स डिज़ाइन की हुई है। इस तरीके से आप भी कोई बुक ले सकते हैं, उसके अंदर चाहे तो आप खुद से ड्रॉ करें या फिर इस तरीके से वर्कशीट लेके बुक लेके आप उसको स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। इस तरीके से देखिए किस तरीके से स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस की हुई है। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे एक पूरे पेज के अंदर पूरी लाइन जो है स्लीपिंग लाइन की दी हुई है, बड़ी बड़ी लाइन से। अब देखिए बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से ये लाइन ड्रॉ नहीं की हुई है। और इसमें देखिए इस वाली लाइन भी प्रॉपर ड्रॉ की हुई है। तो बच्चे का एक पैटर्न होता है, एक मूड होता है, वो उसका अकॉर्डिंग वर्क करता है। ज़रूरी नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम के अंदर ये लाइन अच्छी कर ले। हो सकता है वो फर्स्ट लाइन अच्छी कर ले, बाद की लाइन अच्छी नहीं करे। तो इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। हो सकता है कई बार उसका एक बार करने के बाद वो बोर हो गया, नहीं करना, तो वो अपने हिसाब से ड्रॉ करेगा। तो उसके लिए उसे फोर्स ना करें, बस प्रैक्टिस करवाते रहें। ये देखिए इसमें डिफरेंट ये स्लैंटिंग लाइंस बनाई हुई है। यहाँ पे स्लैंटिंग लाइंस की प्रैक्टिस करवाई है। स्मॉल स्मॉल स्लैंटिंग लाइंस है स्लीव्स के अंदर, तो उसकी प्रैक्टिस करवाई हुई है। अगेन यहाँ पे देखिए कुछ मिक्सअप ऑफ लाइन है। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन हो गई, ये स्लीपिंग लाइन हो गई, यहाँ पे स्टैंडिंग स्लीपिंग का बहुत का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग पैटर्न ड्रॉ करके, ये देखिए अलग अलग पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं और उसकी प्रैक्टिस करवाई। अगेन यहाँ पे एक फिर से स्क्रिबलिंग की प्रैक्टिस करवाई हुई है। यहाँ पे स्क्रिबलिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप पूरी वर्कशीट जो है, ये पूरी बुक जो है इसी पैटर्न के ऊपर बेस है, जिसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स हैं, स्लैंटिंग लाइन्स है। ये इसमें स्लैंटिंग लाइन्स की प्रैक्टिस करवाई है। तो आप भी चाहें तो इस तरीके से कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं और बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। देखिए आप डिफरेंट टाइप की यहाँ पे लाइंस यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे जिगजैग लाइन बनाई हुई है, जिगजैग लाइंस की प्रैक्टिस करवाई हुई है किस तरीके से। और ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए कि वो आगे जो भी अल्फ़ाबेट लिखेगा, जो भी नंबर्स लिखेगा, जो भी हिंदी के अक्षर लिखेगा, वो सारे इन्हीं पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। चाहे वो लाइन यूज़ होंगे वहाँ पे स्लीपिंग लाइन भी यूज़ होंगी, स्टैंडिंग लाइन भी यूज़ होंगी, कर्व्स भी यूज़ होंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सब पैटर्न्स की, इन सब लाइन्स की आपको प्रैक्टिस करवानी होगी। देखिए ज़रूरी नहीं है आप एक बार में बड़े पैटर्न लें, आप छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पैटर्न्स लेके उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एक बार में सही पैटर्न बनाए। हो सकता है कि हमने 10 to 15 डेज़ प्रैक्टिस करा, उसके बाद भी नहीं बना रहा है, तो उनको प्रैक्टिस करने दीजिए। मैं आज भी अपने बच्चों को इन लाइन्स की प्रैक्टिस करवाती हूँ। इस लाइन की प्रैक्टिस करवाने से बेसिकली क्या होगा, आपके बच्चे की राइटिंग स्किल जो है वो अच्छी होगी। उसको लिखने का जो उसके जो अक्षर बनेंगे, उसके जो अल्फ़ाबेट्स बनेंगे, वो बहुत ही सुंदर बनेंगे। अगर वो प्रॉपर तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, एकदम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसके जो अक्षर निकल के आएंगे वो बहुत ही सुंदर आएंगे। उसकी राइटिंग स्किल जो है बहुत ही अच्छी होगी। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उस बच्चे को बार बार प्रैक्टिस करवाते रहिए। आज भी मैं अपने बच्चे को इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाती हूँ और ये बहुत ही ज़रूरी है।
अब यहाँ देखिए कुछ कर्व्स बनाए हुए हैं। देखिए एप्पल है, हाफ एप्पल कटा हुआ है और उसको क्या करा है, एक कर्व्स की फॉर्म दे दी है। तो इस तरीके से ये स्मॉल स्मॉल कर्व्स की यहाँ पे प्रैक्टिस करवाइए। यहाँ पे और भी स्मॉल कर्व्स लिए हुए हैं। इस तरीके से आप देखिए पूरे बुक के अंदर यही पैटर्न फॉलो किया हुआ है। यहाँ पे देखिए स्मॉल सर्कल्स बना दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को ऐसी कोई वर्कशीट, कोई बुक आप फॉलो करवा सकते हैं और उसके थ्रू आप अपने बच्चे को इस टाइप के पैटर्न्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अलग ही टाइप से कर्व यूज़ किया हुआ है और इस तरीके से उसकी प्रैक्टिस करवाइए। तो आप ऐसे ही कोई बुक, कोई वर्कशीट लीजिए और उनको प्रैक्टिस करवाते रहिए। अगर वो प्रैक्टिस बच्चा नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे उनको सिखाइए। पहले स्मॉल पार्ट्स यहाँ से लीजिए, फिर थोड़ा और स्मॉल बढ़ाइए, फिर थोड़ा, अब बड़े बड़े नहीं कर पा रहा, बस इसको ये चीज़ पहले तो क्या, आपको पेंसिल होल्ड करना आना चाहिए। पेंसिल होल्ड बिना उठाए आपको पहले तो आप छोटा छोटा करके उठा के कर सकते हैं। यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, फिर थोड़ा सा मिलाया, फिर थोड़ा सा मिलाया, फिर थोड़ा सा मिलाया। जैसे ही बच्चा ये छोटे छोटे पार्ट्स अच्छे से करने लग जाए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि बच्चा बिना पेंसिल उठाए और धीरे 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 आपको मिलाना है। भले ही वो कैसे ही मिलाए, ज़रूरी नहीं कि एक ही फॉर्म में सही से मिलाए, वो ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करना है, पहले तो आपको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डॉट्स को मिलवाना है। स्मॉल मिलाए, फिर हटा ले, फिर मिलाए, फिर हटा ले, फिर मिलाए, फिर हटा ले। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही वो इस तरह की प्रैक्टिस ठीक से करने लगे, उसके बाद आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि वो बिना पेंसिल उठाए, बिना अपने हैंड्स को उठाए और आपको कंटिन्यूसली ये पेंसिल चलाते रहना है। भले ही वो लाइन कैसी ही बने, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे उसको पेंसिल कंटिन्यूसली चलाना आ जाएगा, उसके बाद आप उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाएं कि जो लाइन आपकी ड्रॉ कर रहे हैं वो प्रॉपर उसी लाइन से मैच, उन्हीं रोड से मैच होते हुए जाए। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना होगा, अपने बच्चे को ये सारी लाइंस की प्रैक्टिस करवानी होगी। इस तरह की कोई आप बुक ले सकते हैं और उनको प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक दिस, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपको सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इन दो डॉट्स को छोटे से मिला लिया, फिर इन दोनों डॉट्स को मिला लिया, पेंसिल उठाई, फिर इन दोनों डॉट्स को मिला लिया, फिर इन दोनों डॉट्स को मिला लिया। इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके इसको मिला के और ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। जैसे ही आप छोटे स्मॉल पार्ट्स में जोड़ को ज्वाइन करना सीख जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूसली बिना पेंसिल को उठाए आपको कंटिन्यूसली पेंसिल चलानी है। भले ही वो आपका सर्कल बने प्रॉपर या ना बने। जैसे ही आपका अगर ये सर्कल बिना पेंसिल उठाए आपको वर्क करना आ गया, देन उसके बाद आप ट्राई करें कि आपकी जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं डॉट्स को मैच होते हुए जाए, उनको ज्वाइन करते हुए जाए, ताकि आपका सर्कल जो है प्रॉपर बन सके। सर्कल हो या कोई भी पैटर्न हो, आप उसके लिए ये वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चों को ये रूल्स करवाएं कि आप इसको स्मॉल डॉट्स दें, स्मॉल स्मॉल डॉट्स को मिलवाएं। ये स्मॉल ने इन दोनों को मिलवा दिया, इन दोनों को मिलवा दिया, इन दोनों को मिलवा दिया। तो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को मिलवाएं। उसके बाद आप कोशिश करें कि उनको बिना पेंसिल उठाएं, फिर उसको धीरे 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 मिलवाना शुरू करें कि आपको पेंसिल उठानी नहीं है बीच में, इस तरीके से। तो ऐसे मैंने ये एक पैटर्न बस फॉलो करी थी, उसको बेसिकली स्क्रिबलिंग, देन लाइंस की, देन कर्व्स की प्रैक्टिस करवाने के लिए। ये सारी प्रैक्टिस आपको करवानी, ज़रूरी नहीं है कि सब प्रैक्टिस आपको पहले एक साथ, पहले जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप नहीं, आपको क्या करना है, धीरे धीरे बीच में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, साथ साथ दूसरी चीज़ों के ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। ये प्रैक्टिस तो करवानी ही है। शुरू में आप थोड़े दिन करवाइए, आपको 5-7 दिन से प्रैक्टिस करवाइए, थोड़ा बच्चा इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाए कि हाँ ये इस टाइप के पैटर्न होते हैं, इस टाइप की लाइन्स होती हैं। जब वो बच्चा उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाए, देन उसके बाद उसको आप दूसरी चीज़ें भी शुरू कर सकते हैं। जैसे देखिए ये एक पैटर्न बस है, इसी तरीके से यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट बस है। ये अल्फ़ाबेट टेल बस है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप इस तरीके की कोई बुक ले सकते हैं जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स डिज़ाइन की हो। देखिए अल्फ़ाबेट्स ए का पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए का देखेंगे कि ए से एप्पल, जो बच्चों के लिए कंफर्टेबल हो, बोलने में इजी हो, वो ही आप उसको पहले प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगे। जैसे ए क्या होता है, ए फॉर एप्पल। आपको सारी चीज़ें सिखाने की पहली बार में ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक चीज़ सिखाइए जो भी आप बच्चे को ईजी लगे। ए फॉर एप्पल। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज के अंदर भी देखिए आप बी दिया हुआ है, बी के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, बी से क्या क्या चीज़ें होती है। तो जो भी बच्चे को कंफर्टेबल लगता है, ईजी लगता है, वो आपको उसको बोलना सिखाएं। बी से बनाना, तो ये इजी होता है। सी से क्या होगा, केक।
सी से कैट। तो ये वर्ड जो होते हैं, जो ईजी वर्ड होते हैं, पहले आप बच्चे को वो सिखाएं। जैसे ही बच्चा ये इस तरीके से एक एक सिंगल वर्ड करना सीख जाएगा, देन उसके बाद क्या करेंगे, आप बताएं कि दूसरे अदर वर्ड्स भी होते हैं जो कि इन्हीं लेटर से स्टार्ट होते हैं। जैसे ई से हो गया, ई से एग भी होता है, ई से एलिफेंट भी होता है, ई से ईगल भी होता है। तो ये दूसरे वर्ड्स की भी उनको जानकारी दें। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होगा, हमें प्ले ग्रुप में हम सिर्फ लर्निंग सीखते हैं, हम सिर्फ ओरल पार्ट सीखते हैं, हमें रिटर्न वर्क नहीं करना होता। तो प्ले ग्रुप में आप उन बच्चों पे बर्डन ना डालें कि बच्चों को आप रिटर्न वर्क भी करवाएं। तो आपको रिटर्न वर्क कुछ नहीं करवाना है, सबसे पहले उनको ओरली लर्न करवाना है कि ए अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होते हैं। अल्फ़ाबेट्स ए होता है, बी होता है, सी होता है, इसी तरीके से दूसरे अदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स उनको लर्न करवाना है, ओरल पार्ट करना है। और ओरल पार्ट सिखाने के लिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो एक एक्सपीरियंस ये है कि आप उसको चाहें तो टैब में, आप उसको चाहें तो टीवी के अंदर एक वीडियो डेली बेसिस पे आप उसको चलाएं। क्योंकि बच्चा क्या होता है, नई नई चीज़ों से, डिफरेंट कार्टून से, फ्लावर से, कलरफुल चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होता है। तो आप जब उस टाइप को, बच्चा अगर आपका वैसे लर्न नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, टीवी के अंदर सिंपली उसको ऑन करके, टीवी ऑन करके, फ़ोन के साथ में अटैच करके, या जैसे भी वाईफाई, यूट्यूब जो भी है, आप उसको चला के और उसको बच्चे को वो वाला अल्फ़ाबेट्स वाला वीडियो प्ले करें। अल्फ़ाबेट्स वाला वीडियो जब बच्चा डेली बेसिस पे देखेगा तो कुछ कुछ उसको वर्ड्स लर्न होंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो कंटिन्यूसली देखता रहेगा तो उससे क्या होगा, उसको अल्फ़ाबेट्स ऑटोमेटिकली लर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि एक बार में वो प्रॉपर तरीके से नहीं बोले, तो उसमें क्या होगा, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स को वो लर्न करना सीखेगा, कुछ कुछ वर्ड्स को वो लर्न, उसको मालूम होगा कि हाँ ये इस तरीके का वर्ड होता है। ये एप्पल होता है तो एप्पल, इट मीन्स एप्पल रेड कलर का होता है। अपन वर्बली अपन उसको बोलेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा एप्पल क्या है, जब तक हम उसको शो नहीं करेंगे। तो आप इस तरीके का कोई वीडियो उसको दिखा सकते हैं, इस तरीके से कोई बुक ले सकते हैं जिसके अंदर प्रॉपर उसका पिक्चर होता है, उसका फ़ोटो दिया होता है, तो उसको आप दिखा के कर सकते हैं। ये यस, ए फॉर एप्पल, जैसे आप बोल रहे हैं ई फॉर एलिफेंट, तो आप उसको दिखाएं कि हाँ ई, तो ई कैसा होता है, ई ये होता है, एंड रिकॉग्निशन उसको आना चाहिए। तो रिकॉग्निशन इंपॉर्टेंट है। तो ई है, ई तो ये एलिफेंट इस टाइप का होता है, ठीक है। डी है, डी डॉग होता है, डी ये है, एंड डॉग क्या होता है, इस तरीके से डॉग होता है। तो इस तरीके से आप बच्चों को अगर आप पिक्चर प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चा इजीली कैच करेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है, बच्चे को आप ओरली लर्न करवा रहे हैं तो साथ साथ उसका पिक्चर प्रेजेंटेशन भी आप उसको दिखाएं। जो भी आप चीज़ें उसको बोल रहे हैं, उसका पिक्चर प्रेजेंटेशन, उसको रिकॉग्निशन जो है वो उसको आना चाहिए। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, हम बोल रहे हैं रेड कलर, तो रेड कलर क्या होता है उसे अभी नहीं पता है प्ले ग्रुप के बच्चे को कि रेड कलर क्या होता है। तो हमें क्या करना होगा, कुछ रेड कलर की ऐसी चीज़ें लेनी होंगी जो उससे उसको एक साथ पुट करना पड़ेगा, और फिर हम उससे दिखाएंगे कि देखो दिस इज़ रेड कलर, दिस इज़ रेड कलर। तो इससे क्या होगा, बच्चे का हाँ इमेजिनेशन होगा कि यहाँ जब भी वो उस टाइप की चीज़ें देखेगा, उस कलर की चीज़ें देखेगा, तो ऑटोमेटिकली वो हमें आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ ये रेड कलर है। तो इस तरीके से हमें कोई भी चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है स्टार्टिंग एज के अंदर, तो सबसे ज़रूरी होता है उसको पिक्चर प्रेजेंटेशन करना, मतलब उस वर्ड की हमें पिक्चर भी उसको शो करनी है। इस तरीके से बहुत सारे स्टिकर्स भी आते हैं, बहुत सारे चार्ट्स भी आते हैं, बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स भी आते हैं, बहुत सारे वीडियोज़ भी होते हैं। तो जो भी चीज़ों से आप उसको पढ़ाई करवा रहे हैं, जो चाहे बुक से करवा रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप अगर उसको कोई भी अल्फ़ाबेट करवा रहे हैं, कोई भी नंबर करवा रहे हैं, तो आप उसको उसका रिकॉग्निशन भी करवाएं, उसको बताएं कि ये ई है, हम जो बोल रहे हैं ई वो क्या है, वो इस टाइप का ई होता है, और ई का मतलब एलिफेंट, तो एलिफेंट इस टाइप से होता है, इस तरीके का होता है एलिफेंट। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखाना स्टार्टिंग एज में ज़रूरी है। तो ये मैंने उसके लिए एक अल्फ़ाबेट टेल्स बस बुक यूज़ की थी, जिसके अंदर देखिए डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ए से लेकर पूरा जेड तक का इसका कॉम्बिनेशन है, और एक अल्फ़ाबेट के डिफरेंट अदर वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जो भी बच्चे को इजी लगे आप वो वर्ड बच्चे को स्टार्टिंग में आपको सिखा सकते हैं, क्योंकि वही वर्ड होता है जो हमें लास्ट तक लर्न होता है। लास्ट तक हमें पता है कि हाँ दूसरे वर्ड्स भी होते हैं, बट एक वर्ड होता है पर्टिकुलर जो हमारी टंग पे हमेशा रहता है, जो हमारी टंग पे हम हमेशा यूज़ करते हैं। आप जैसे हम बोलेंगे ओ, तो हमें मुँह से हमेशा ओ फॉर ऑरेंज निकलेगा, क्योंकि हमने वही लर्न किया है। तो एक ऐसा वर्ड चूज़ करें जो बच्चे के लिए ईजी हो, उसको बोल पाना ईजी हो, समझना ईजी हो, उस टाइप का वर्ड यूज़ करें। अब आप जैसे यूज़ करेंगे ओस्टिच, तो ओस्टिच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड फॉर हिम या हर,
तो आपको क्या करना है, ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंज क्या होगा, बेसिकली वो डेली बेसिस पे यूज़ भी करेगा, क्योंकि फ्रूट्स में हम लोग बेसिकली ऑरेंज को यूज़ करते हैं, हम खाते हैं, डेली यूजेस में यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चों को वो चीज़ यूज़ करना समझना इजी रहेगा। तो इसलिए बच्चों को सिखाते टाइम हमेशा कुछ ऐसे इजी वर्ड्स यूज़ करें जो कि बच्चा इजीली कैच कर सके, और साथ साथ उसकी पिक्चर अगर हो सके, उसका लाइव हमारे पास कुछ है ऑरेंज तो हम उसे शो करें, ताकि उसको बच्चों को रिकॉग्निशन जो है पावर वो अच्छी हो। तो इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे इस बुक के अंदर पूरा Z तक का पूरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ, देन उसके बाद एक साथ ये पूरे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो इस टाइप की बुक भी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि बच्चे को पूरा अल्फ़ाबेट्स लर्न करवाने के लिए होती है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स भी कर सकते हैं।